गुज़िश्ता अदवार में जब डॉलर डिवैल्यू होता था तो इसी फॉर्मूले के तहत होता था ना, इसी तरह से डॉलर की कीमत बढ़ती रहती थी, रुपए डिवैल्यू होता रहता था। तो फिर उस वक्त खान साहब प्राइम मिनिस्टर्स को छोड़ क्या करते थे? मुसलसल स्टेट बैंक इंटरवेंशन करता था। अब जैसे आपने कहा कि जी आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात में उसमें जो थोड़ा बहुत इस वक्त अगर कहीं कोई डेडलॉक आता है तो वो इसी वजह से आता है कि यहाँ पे पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट की जो इंटरफेरेंस है, इंटरवेंशन है पॉलिटिकल मोटिव्स के तहत, वो बहुत ज्यादा होती है। तो वहां पे आईएमएफ कहता है कि जी आप इसको लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से देखना शुरू कर दें और इसको पॉलिटिकल इंटरवेंशन के लिए आप स्टेट बैंक को इस्तेमाल मत कीजिए, वरना इसमें क्या इशू सकता है। अगर इस वक्त फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करता हूं कि आईएमएफ के साथ अगर मुज़ाकरात कामयाब करने को दो चार चीजें चाहिए, और है क्या कि आप पीडीएल जो आपकी लेवी है पेट्रोल की, उसको 5,62 से 10 रुपए लेके चले जाएं, आपके रेवेन्यू बढ़ने शुरू हो जाएंगे। आप जीएसटी बढ़ा दें, आप आटे की सनत, उन्होंने कहा जी 37 जो सनत है उनके ऊपर ये पेट्रोल पर पीडीएल तो ये गवर्नमेंट पिछले साल पहले ही बहुत ज्यादा ले चुकी है। जब इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस बिल्कुल जीरो हो गई थी, $6-7 फी बैरल पर रेट था, उस वक्त भी यहाँ 74 रुपए फी लीटर मिल रहा था। उस वक्त पीडीएल आज के दौर से 3 गुना ज्यादा वसूल किया जा रहा था। हमारे पूरे दौर में अरबाब साहब 18 से लेके अब तक हम कभी भी 20% से ऊपर नहीं जा सके, टोटल जीएसटी और पीडीएल दोनों मिला के। आप 1 जनवरी 2016 की नून लीग गवर्नमेंट के उस वक्त की टैक्सेस देख लें, 52%, यानी कि लेवाई वो पूरी 30 रुपए वसूल कर रहे थे और 17.5% के हिसाब से वो टैक्स भी वसूल कर रहे थे। 52.5% के हिसाब से उन्होंने टैक्स वसूल किया। हम तो इस क्रंच के टाइम के ऊपर जहां हम समझते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो है ना आलमी कीमतें इतनी ज्यादा जा चुकी हैं, अगर उसका सारा कुशन हमने ट्रांसफर कर दिया आवाम की तरफ तो टैक्स का कम से कम प्रोपोर्शन उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। रेस्ट श्योर अगर ये चीजें कर भी दी जाती फॉर एग्जांपल, तो आईएमएफ को राजी करके $1 अरब नवंबर की फर्स्ट को आ जाएंगे और उसके बाद भी आगे मामला चले जाएंगे, लेकिन ये बहुत शॉर्ट टर्म ग्रोथ होगी। आपको लॉन्ग टर्म जाना है जिससे आपकी चीजें जो है ना वो एडजस्टेबल हो सके, वरना पॉलिटिकली मूवमेंट करना कुछ भी मसला नहीं हो सकता। आपने बाकिर साहब की जो स्टेटमेंट उठाई कि ठीक है जो ओवरसीज पाकिस्तानी, वो उनके इंटरव्यू का थोड़ा सा एक कॉन्टेक्स्ट था जिसमें से वो एक चीज को उठा लिया गया। अदरवाइज जो पूरा इंटरव्यू तो बहुत सारी चीजों को कवर कर रहा था कि अगर आप देखेंगे आपके अगर फॉर एग्जांपल डिवैल्यूएशन हो भी रही है वो तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को भी सूट करती है सारी चीजें, लेकिन रेस्ट एश्योर हमें पता है ये जो स्पाइक है। और एक और गुड न्यूज अरबाब साहब, आज ब्रेंट नीचे आना शुरू हो गया, पहली दफा तकरीबन 1.5 माह के बाद आज $1.5 नीचे आया। और अगर ये दोबारा इसको हिट लगती रही, हमें जो पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि नवंबर की एंड तक ये वापस आगे $75 से $77 को हिट करेगा। रेस्ट श्योर अगर ये इतना आता है तो पाकिस्तान में भी कीमतें दोबारा वापसी की आनी शुरू हो जाएंगी, वरना इतना बड़ा जर्क पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी को बर्दाश्त करने में। लेकिन ऑन साहब ये कीमतें वापस आ जाएंगी, इस बात पर यकीन कैसे करें? जब आपकी हुकूमत आई, चीनी की कीमत, आटे की कीमत बढ़ना शुरू हुई, वो जिस मैक्सिमम कीमत पे गई आज भी वहीं खड़ी है, वापस नहीं आ पा रही। तो ये पेट्रोल प्राइस भी यहाँ तक चला तो गया, जब इजाफा होता है ये 10 रुपए, 5 रुपए, 8 रुपए इस तरह से इजाफा होता है। जब कमी की जाएगी तो ओगरा की समरी जाएगी 4 रुपए की, 5 रुपए की, वजीर आजम 1-2 रुपए की कमी कर देंगे, वो उस वक्त फिर टैक्सेस बढ़ा दिए जाते हैं, तो वो अल्टीमेटली बोझ तो आवाम पर ही डाला जाता है उस वक्त भी। अरबाब साहब हर चीज को अलग-अलग ना थोड़ा सिनेरियो में चेक करता है। मैंने अभी तेल की कीमत के हवाले से आपको पूरी डिटेल बता दी। अब अगर आप जाना चाहते हैं आटे की तरफ से मैं बताऊं, पाकिस्तान में इस वक्त गवर्नमेंट के पास 40 लाख टन गंदम मौजूद है, जो कि हमारे आराम से मार्च अप्रैल मई तक हमारे पास चली जाएगी। और लोगों के अपने जो प्राइवेट अफेयर्स हैं, अपना प्राइवेट उनके स्टोर्स हैं, वो भी मौजूद है बड़े। सो आटे का पाकिस्तान में कोई बड़ा नहीं। पंजाब की मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ 1100 रुपए 20 किलो का थैला, जो कि 55 रुपए किलो बनता है। इस वक्त तकरीबन 7 से 8 हजार टन जो आटा है वो पंजाब में। यहाँ कराची में हम तो 80 रुपए चक्की का आटा खरीदे, 80 रुपए फी किलो। और अगर आप थोड़ा सा जरा कुछ कंपनीज की तरफ, ब्रांडेड आटों की तरफ चले जाएं, वो तो फिर 90-95 रुपए फी किलो बेच रही हैं। यही तो मसला है कि आटा अगर महंगा होता है तो उसका जो खजाना है, उसका जो प्रेशर है वो भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे चला जाता है। हत्ता कि कम से कम सिंध वाले इमाम तो मुराद अली शाह से पूछ सकते हैं कि हजूर गंदम यहीं पैदा होती है, मिले वहां पे, आटा वहां पे 55 रुपए किलो क्यों नहीं बिक रहा? और ये मैं आपको श्योरिटी और ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। आप पूरे पंजाब में चेक कर लें, 8000 टन 55 किलो के हिसाब से डेली आटा यहाँ पे पंजाब में बिक रहा है और शाम को वापसी मिलों में जाता है, क्योंकि डिमांड उसके हिसाब से। आवाम की रसाई तो ये इन बड़े बड़े जो ये मेंबरान होते हैं असेंबली के, वजीर आला और इन सब तक नहीं होती। क्या वफाक इसमें कोई किरदार अदा नहीं कर सकता यहाँ सिंध में आटे की कीमत को थोड़ा सा नीचे लाने में? अरबाब साहब बड़ा प्रॉब्लम है जब ये ब्लेम, अभी आप मुराद अली शाह वो शायद कराची में तकरीर कर रहे थे कि जी चीनी चोरों को हाथ क्यों नहीं डाला जाता। वो इनसे पूछे हजूर सिंध में जो गन्ना पैदा होता है वो इमरान खान साहब या पंजाब की गवर्नमेंट नहीं देख रही, वो आपने देखना है। वहां पे जो क्रशिंग शुगर मिलों की शुरू करानी है 1 नवंबर को इन्होंने शुरू करवानी है। इस साल एक्सपेक्टेशन है तकरीबन 100 मिलियन टन या 10 करोड़ टन गन्ना पैदा होगा। अगर नवंबर की पहली को क्रशिंग स्टार्ट हो गई तो ना सिर्फ जिम्मेदार को गन्ने के पैसे 300 रुपए के मन से हिसाब से मिलेंगे, बल्कि चीनी की कीमत 90 रुपए से नीचे आ जाएगी। लेकिन आप ये
देखिएगा, सिंध में क्रशिंग कभी दिसंबर से पहले शुरू नहीं करेंगे। उसकी वजह मेरी शुगर मिले तो नहीं, इमरान खान साहब की तो नहीं है, शुगर मिले तो ही नहीं की है। लेकिन 10 से नहीं, लेकिन साहब जो इमरान खान साहब के दाएं और बाएं होते थे, बहुत करीबी दोस्त होते थे, उनकी शुगर मिले हैं। अभी 22 सितंबर को जमशेद चीमा साहब ने और शौकत तरीन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था 5 अक्टूबर से चीनी 90 रुपए फी किलो मिलेगी। अब जब शौकत तरीन साहब वजीर खजाना पूरे मुल्क के हैं, जब वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसे मुल्क के तनाजुर में लिया जाएगा। आज पूरे मुल्क में चीनी 90 रुपए फी किलो तो नहीं बिक रही। अरबाब साहब यही बड़ा इशू है। 18वीं तरमीम के बाद ये सारे इश्यूज लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में चले गए। अब गन्ने की क्रशिंग अगर 1 नवंबर को पंजाब गवर्नमेंट शुरू करा देती है तो यहाँ पे तो चीनी सस्ती हो जाएगी कि 90-95 रुपए में यहाँ आम को मिल जाएगी। कराची में सस्ती नहीं होनी, लेकिन जब आप सवाल पूछेंगे आपने हमारे दामन पे हाथ डाल देना है कि जी कराची में इस वक्त चीनी 100-105 किलो की है, तो मुराद अली शाह से कौन पूछेगा कि सर आप 1 नवंबर को क्रशिंग शुरू करवाएंगे, लेकिन क्योंकि उसमें शुगर मिलों का नफा कम हो जाएगा अगर 1 नवंबर को मिले चल गए, इसलिए वो मिले वहां नहीं चलेंगे। तो फिर विफाकी वज़ीर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उन्हें ये क्लियर कर देना चाहिए ना कि हम सिंध माइनस सिंध बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की, हम बात कर रहे हैं सिर्फ पंजाब की। ये हम कीमतों की इंप्लीमेंटेशन सिर्फ वहीं करवा सकते हैं, वहां भी मुकम्मल तौर पर नहीं हो रही है। आप यकीन जानिए सिंध के अवाम का भी हमें उतना ही दुख है जितने पूरे पाकिस्तान का, लेकिन एग्जीक्यूशन का इशू है। फेडरल गवर्नमेंट की टेरिटरी 27 किलोमीटर के अंदर अंदर है सिर्फ, उसके बाद फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है। पंजाब हमारे साथ कंट्रोल में, हमारी अपनी गवर्नमेंट है, तो हम कह सकते हैं हम सिंध के लिए चीज मुकर नहीं कर सकते। घोटकी से आगे क्या कुछ होगा वो मुराद अली शाह और उनकी गवर्नमेंट जानती है, लेकिन मैं हैरान था कि उसने पूरा चीनी का सारा बुरा इल्जाम हमें ठहरा दिया जैसे हमारी शुगर मिले और गन्ना हमने पैदा करना हो। सो ये सब चीजों को अलग-अलग देखिए। अगर मुर्गी फॉर एग्जाम्पल कराची में 450 है, हैंडल लोकल लेवल पे होने चाहिए। आप अगर पंजाब गवर्नमेंट को मुर्द इल्जाम ठहरते तो आपको पूरा अच्छा ऑनर साहब, ये चीनी के मामले पर बैरिस्टर अली जफर साहब को एक रिपोर्ट बनाने को भी कहा गया था, प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें मैंडेट दिया था, वो महीनों गुजर गए, वो रिपोर्ट तो कहीं वो जून जुलाई के आसपास वो आनी थी कि आज हम अक्टूबर खत्म हो रहा है। आप कंफ्यूज कर रहे हैं जी, थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं। नहीं, वो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन ही थी, वो सिर्फ जहांगीर तरीन साहब से मुताल्लिक ही थी, लेकिन वो रिपोर्ट आई नहीं अभी तक सामने। वो हमारा अपना पार्टी का इशू था, हमारे अपने लोगों की उसकी इंटरनल एब्जॉर्प्शन के लिए था। जो शुगर की रिपोर्ट आनी थी वो आ चुकी है और उसके नतीजे में सिर्फ फिगर्स आपको कोट कर देता हूँ। सीसीपी पाकिस्तान, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस वक्त पूरे शुगर में इंडस्ट्री को 44 अरब रुपए का इस वक्त जुर्माना किया है, सिर्फ कार्टेल बनाने की वजह से कि ये लोग क्या करते थे कि इन्होंने प्रोडक्शन कर दी और गलत फिगर्स कोट कर दी कि मेरे पास 1 लाख टन नहीं 10,000 टन है और उसको स्टोर कर लिया और मार्केट में भेजा है नहीं। इस कार्टेल की वजह से 44 अरब का सिर्फ जुर्माना सीसीपी पाकिस्तान ने किया। FBI ने तकरीबन 12 अरब का जुर्माना सिर्फ टैक्स की मद में इन तमाम शुगर मिलों को किया। वो बहुत सारी शुगर मिलें खैर उसके खिलाफ स्टे लेने के लिए हाईकोर्ट भी पहुंच चुकी है और स्टे भी मिल चुका है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।